देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। और आपके जो एग्ज़ाम में जो पेपर आता है उसके अंदर क्वेश्चन जो आता है वो आपका इस तरीके से आता है, क्या होता है जब अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करते हैं। ये जो आपकी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो हैं, आपकी जितनी भी ये आपकी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनके आगे क्वेश्चन लग के आएगा, क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को ताप दिया जाता है, क्या होता है जब व्यंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पेपर में आता है। तो चलिए, आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, 20 रिएक्शंस हैं ये हमारी। इन 20 रिएक्शंस को हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, पहला है आपका, क्या होता है जब अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ? बुझे हुए चूने के साथ गर्म करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो NH4Cl होता है। बुझे हुए चूने के साथ, यानी कि बुझे हुए चूने का जो सूत्र होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, के साथ गर्म करने पर, गर्म का निशान आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज का निशान जो एरो पर बना हुआ है वो गर्म का निशान है। तो गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो इसने बताया अमोनिया निकलती है। क्या निकलती है? अमोनिया निकलती है। यह अमोनिया गैस है, जो अमोनिया गैस निकलती है, यहाँ पर हम लगा सकते हैं अमोनिया गैस। अमोनिया गैस निकलती है, यह अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस निकलती है। ठीक, तो देख लीजिए, यहाँ पर रिएक्शन को संतुलित करना है आपको। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र मालूम होना चाहिए, बुझे हुए चूने का सूत्र मालूम होना चाहिए, आपस में अभिक्रिया कराना है, यानी कि गर्म करने हैं। और गर्म करते हुए कैल्शियम क्लोराइड आपका निकलेगा और जल निकलेगा और अमोनिया गैस निकलती है। इसने बताया क्या? अमोनिया गैस निकलती है। सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम रिएक्शन को करके भी देखें तो हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये हमारे पास रिएक्शन है आपका। देखिए, इसने बोला अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। क्या होता है? NH4Cl। बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, जल बनता है, और आपका इसने बताया था अमोनिया गैस। बैलेंस कर दीजिए आप सभी। ठीक, बैलेंस करें तो यहाँ पर आपका दिख रहा है कि Cl1 है, यहाँ Cl2 हैं तो 2 लगा दीजिए। ठीक, 2 N हो चुके हैं, यानी कि 2 नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पर भी हो चुके हैं। 2 चौक 8 H ये रहे, 2 H ये रहे, आपके टोटल कितने हो गए? 10। तो यहाँ पर कितने हैं? देखिए, 2 तिया 6, यहाँ पर 2 तिया 6 और यहाँ कितने हैं? 10। तो 2 यहाँ पर लगा देंगे, कितने? 2 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, कितने हो गए? 10। यहाँ पर भी 2 दूनी 2 चौक 8 और 2 10। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, 2 ऑक्सीजन आ चुके हैं। कैल्शियम कितना है? 1 है, 1 कैल्शियम आ चुका है। क्लोरीन कितने हैं आपके? 2 हैं यहाँ पर क्लोरीन भी 2 आ चुके हैं। यानी कि रिएक्शन आपकी संतुलित हो गई, अमोनिया गैस निकलती है। ये आपको बताया गया था, सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो है हमारा सेकंड है, सेकंड देखेंगे, क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। सोडियम कार्बोनेट के विलयन में, सोडियम कार्बोनेट ये रहा, जल मिला दिया तो विलयन हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसने बताया है आपको क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, दो Na हैं, 2 Na हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, तो 2 आपके हाइड्रोजन आ चुके हैं। कार्बोनेट देखिए CO3, 2 C हैं तो दोनों कार्बन आ चुके हैं, दोनों कार्बन आपके यहाँ पर आ चुके हैं। ऑक्सीजन 3 और आपके 2 5 और 1 6, टोटल 2 तिया 6। तो आपके सब कुछ संतुलित है यहाँ पर। तीसरी रिएक्शन देखते हैं क्या है। तीसरी अभिक्रिया आपसे कह रही है, क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को ताप दिया जाता है। तो अब ये रिएक्शन जो अभी हमने पढ़ी आपके ऊपर, ये इसके विपरीत अभिक्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है? जब सोडियम बाइकार्बोनेट में ताप दिया जाता है तो इसके विपरीत क्रिया हो जाती है, तो ये उल्टा हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या था आपका कि इन तीनों से मिलकर ये बन रहा था, अब इसको जब हम ताप देंगे तो ये तीनों टूट जाएंगे, विखंडित यानी अपघटित हो जाएंगे। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। इसके बाद आपकी चौथी जो अभिक्रिया है, देखते हैं क्या है। क्या होता है जब व्यंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। तो व्यंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्लोरीन गैस निकलती है। क्या निकलती है? क्लोरीन गैस। चलिए देखते हैं एक बार रिएक्शन करके एक बार और। व्यंजक चूर्ण जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। ठीक, व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 से अभिक्रिया करता है तो क्लोरीन गैस निकलती है। क्या निकलती है? क्लोरीन गैस। ठीक, अब जो चीज़ बची है आपके पास वो चीज़ लिख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट बचेगा CaCO
दो हैं और एक ये तीन, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है। सभी को समझ में आ रहा होगा। ये क्लोरीन गैस निकलती है, ये बताया इसने, क्लोरीन गैस निकलती है, सभी को बताया उसने। ये व्यंजक चूर्ण है, ठीक है। व्यंजक चूर्ण कह सकता है, ब्लीचिंग पाउडर कह सकता है, ब्लीचिंग पाउडर कह सकता है, या वो कह सकता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। कोई भी नाम दे सकता है, कह सकता है कि व्यंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की जाती है, व्यंजक चूर्ण में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की जाती है, या फिर कह सकता है ब्लीचिंग पाउडर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की जाती है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की जाती है, क्या होता है। तो आप सभी याद रखिएगा कि इसी का नाम, व्यंजक चूर्ण का ही नाम यही है आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारी 4 रिएक्शन हो चुकी हैं, 5वीं रिएक्शन है हमारी। अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है, गर्म का निशान बना देते हैं, ठीक। अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है, अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। देखिए अमोनिया गैस ये रही आपकी, शॉर्ट में जी हम डिनोट करा देते हैं। अमोनिया गैस NH3, देखिए NH3, तो आपका एक H यहाँ बचेगा और एक Cl बचेगा, तो HCl ये निकल गया, ठीक। सभी को समझ में आया होगा। 5 रिएक्शन आपकी हो चुकी हैं। अगली रिएक्शन हम पढ़ते हैं। देखिए एसिटिक अम्ल क्या होता है, जब एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। जब एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम एसीटेट, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, सोडियम एसीटेट बनेगा। कोई भी एसिटिक एसिड से अभिक्रिया जब करता है तो उसका ही लवण बनता है, उसका एसीटेट बन जाता है। क्या बन जाता है, उसका एसीटेट बन जाता है। जब एसीटेट कोई भी लवण जब एसिटिक एसिड से अभिक्रिया करेगा तो उसका एसीटेट बनता है। क्या बनता है, एसीटेट। यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम एसीटेट बन गया, अगर यहाँ पे कैल्शियम होता तो कैल्शियम एसीटेट बन जाता। क्या बन जाता, कैल्शियम एसीटेट। आगे रिएक्शन आएगी, मैं आपको बताऊंगा, ठीक। आगे देखते हैं हम इसमें। इसने बोला यहाँ पर एसिटिक अम्ल, यानी कि एसिटिक एसिड होता है आपका CH3COOH। तो एसिटिक एसिड भी बोल सकता है, एथेनोइक अम्ल भी बोल सकता है। एसिटिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, एसिटिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। अगर वो बोलता है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, तो याद रखिएगा ये इसका IUPAC नाम है। कौन सा नाम है, IUPAC नाम है इसका ये, ठीक। तो वो ये भी बोल सकता है। अब एसिटिक एसिड सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है। अब एसिटिक एसिड है तो इसका सोडियम एसीटेट बनेगा। एसीटेट क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। एसीटेट ये होता है बेटा CH3COOH, मतलब CH3COO एसीटेट होता है, और सोडियम इसके साथ लगने से क्या हो जाएगा, ये सोडियम एसीटेट। क्या हो जाएगा, ये सोडियम एसीटेट। मैंने Na लगा दिया इसके साथ, क्या लगा दिया, Na। कितने Na हैं आपके पास, यहाँ पर 2 हैं, तो 2 हम यहाँ लगा दिया, 2 यहाँ लगा दिया, 2 CH3COO ये आ गए और 2 Na ये आ गए हैं आपके पास। अब आपके पास क्या बचा, 2 H बचे हैं और CO3 बचा है। तो ये क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पर कितने, 2 H बचे हैं। कितने H बचे हैं, 2 H और CO3 बचा है। तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया नहीं है, यहाँ पे H2O और आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर ये H2O और आएगा। तो यहाँ पर 2 H बचे हैं, तो 2 H ये रहे, और यहाँ पर क्या था, 3 O थे, तो एक O आ गया इसके साथ और CO2 इसके साथ आ गया। ये CO2 बचेगा, यहाँ पर यहाँ CO3 था ना बेटा, तो एक O निकलने पर क्या बचेगा, CO2, ठीक है। सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। एथेनोइक अम्ल से, देखिए एथेनोइक आगे मैंने अभी बताया था, जस्ट आपको अभी इससे ऊपर वाली रिएक्शन में मैंने आपको अभी क्या बताया था कि एसिटिक एसिड बोल सकता है, एथेनोइक एसिड बोल सकता है। एथेनोइक एसिड जो है इसका IUPAC नाम है। कौन सा नाम है, IUPAC नाम है। तो देखिए एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है। तो सोडियम ये रहा, एसीटेट ये रहा, तो आपका देखिए क्या बचा, वही आपका H2 और CO2 बचा। जो इसके अंदर निकला तो वो इसके अंदर निकलेगा, दोनों रिएक्शन सेम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जिप्सम को 373 डिग्री सेल्सियस या केल्विन पर गर्म किया जाता है तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जल के अणु 1.5 H2O निकल जाता है, 2 में से एक हाफ H2O बचता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। रिएक्शन आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस में पढ़ी थी, बहुत ईजी है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बुझे हुए, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको चूने के पानी में प्रोवाइड किया जाता है। चूने का पानी आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की जा रही है इसके अंदर। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रोवाइड किया जाता है। प्रोवाइड मतलब इसके अंदर बहा दिया जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? देखिए, चूने का जल दूधिया हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट पत्थर होता है, उसका जो जल होता है वो दूधिया होता है। तो सफेद अवक्षेप बना है दूधिया, दिख रहा है आपको। चूने का जल कैसे हो जाता है? दूधिया हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है पत्थर का सूत्र होता है, चौक का सूत्र होता है, कह सकता हूं मैं। तो कैसे हो जाता है? दूधिया हो जाता है। सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद है जिंक धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। तो ये रिएक्शन में मैं आपको आपके कास्टिक सोडा के रासायनिक गुण के अंदर बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि जिंक धातु जो होती है वो Zn होती है। क्या होती है? Zn होती है। और कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब अभिक्रिया करता है सोडियम जिंकेट बनता है। तो सोडियम जिंकेट का सूत्र होता है Na2ZnO2। तो सोडियम जिंकेट का सूत्र ये हो गया। बैलेंस करेंगे, 2 Na लग गया आपके पास। Zn एक था, Zn एक आ चुका है। O2 थे, दोनों O आ चुके हैं। अब आपके पास क्या बचा है? H2। क्या बचा है? H2। तो ये आपका सोडियम जिंकेट हो जाता है। क्या होता है ये? सोडियम जिंकेट। समझ में आ रहा होगा सभी को, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखते हैं हम। हमारी 10 रिएक्शंस हो चुकी हैं। इसके बाद हमारी जो अभिक्रिया है वो 11वें नंबर की है। देखते हैं क्या है। चूने की आर्द्र हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया कराई जाती है। मतलब चूने की आर्द्र हाइड्रोजन, आर्द्र मतलब नमी युक्त जब हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम क्लोराइड। रिएक्शन सिंपल है, यही देख लेते हैं। देखिए, ये चूना है और आर्द्र हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब नमी युक्त जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ये है आपके पास। इससे जब अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है। देखिए, कैल्शियम क्लोराइड Ca रहा और 2 Cl थे, तो दोनों Cl आ चुके हैं, Cl2। यहाँ पे 2 H बचे हैं, यहाँ एक H हो जाए, H2 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप सभी को। इसके बाद है हमारा 12th नंबर की जो अभिक्रिया है। चूने में जल डाला जाता है। क्या डाला जाता है? जल। अब चूने में जब चूना ये है आपके पास, इसमें जल डाला जाएगा तो क्या बनेगा? बुझा हुआ चूना बनता है। क्या बनता है? बुझा हुआ। ये बिना बुझा चूना होता है, और जब जल डाल दिया जाता है तो वो क्या बनता है? बुझा हुआ चूना। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। सब चीज़ संतुलित होगी इसके अंदर। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ऊष्मा निकल रही है, और क्या है? ऊष्मा निकलती है। जैसे आप बाजार से सफ़ेदी लाते हैं, वो सफ़ेदी ये है, बिना बुझा चूना। और आप किसी मटके या घड़े में डालते हैं, या फिर आपके किसी ड्रम वगैरह में डालते हैं, तो उसमें से हीट निकलती है। सफ़ेदी जो हम घर पे करते हैं, पेंट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो जैसे जल में हम उसको डालते हैं तो धुआं निकलता है, ऊष्मा निकलती है, हीट एकदम गर्म गर्म से। और वो क्या, जो सफ़ेदी जो प्राप्त होती है हमें करने के लिए घर पे पेंट, वो बुझा हुआ चूना होता है, वो बुझ जाता है। ठीक है, बुझा हुआ चूना। इसके बाद हमारे पास 13th नंबर की रिएक्शंस। क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ मिश्रित किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ मिश्रित किया जाता है तो जिप्सम बनता है। ये रिएक्शन आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर पढ़ी थी। जो टॉपिक था आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत सिंपल रिएक्शन है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इसके बाद चूने के पत्थर को गर्म किया जाता है। किसको? चूने के पत्थर को। तो पत्थर का सूत्र मैंने बताया था आपको, कैल्शियम कार्बोनेट है। बिना बुझा चूना बनता है। क्या बनता है? बिना बुझा चूना CaO बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड की जाती है। क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड की जाती है? तो ब्लीचिंग पाउडर पर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड की जाती है तो प्रापाइक क्लोरीन बनती है। ये आपको मैंने प्रापाइक क्लोरीन जब आपको टॉपिक उसके अंदर पढ़ाया था व्यंजक चूर्ण के अंदर, तो आपको ये मालूम पड़ा था कि प्रापाइक क्लोरीन क्या होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि अम्लीय जो आपके ऑक्साइड हैं, अगर उनसे व्यंजक चूर्ण की अभिक्रिया होती है, जैसे SO2 CO2 से अभिक्रिया जब होती है, जो क्लोरीन जो प्राप्त होती है इन दोनों की अभिक्रिया कराने पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब व्यंजक चूर्ण या SO2 जब व्यंजक चूर्ण के अंदर प्रोवाइड की जाती है, जो क्लोरीन जो प्राप्त होती है उसे प्रापाइक क्लोरीन बोलते हैं। मैंने आपको बताया था, सभी को समझ में आ रहा हो। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, हमारी 15 हो चुकी हैं, हमारी 5 रिएक्शंस और बची हैं। चलिए देखते हैं। पहली रिएक्शन 16 नंबर की रिएक्शन है हमारा। क्या होता है जब धावन सोडा को वायु में रखा जाता है? तो उत्फुल्लन, जो आपने अभी क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट पढ़े थे उसके अंदर उत्फुल्लन नाम का एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने। उत्फुल्लन क्या होता है कि क्रिस्टल जो जल के अणु होते हैं किसी यौगिक के अंदर, अगर उनको बाहर निकाल दिया जाए वायु में रखने पर वो निकलते हैं, तो उस क्रिया को उत्फुल्लन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? उत्फुल्लन। तो इसमें 9H2O निकल गए हैं। ये धावन सोडा का सूत्र है।
तो ये उत्फलन कहलाता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनता है। तो सोडियम कार्बोनेट ये रहा, मोनो मतलब होता है एक और हाइड्रेट मतलब होता है जल। तो आपका देखिए एक H2O है, तो इसीलिए मोनो मतलब एक हो गया, हाइड्रेट मतलब H2O हो गया। सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर की आपकी जो अभिक्रिया है, क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर को तनु एसिटिक अम्ल के साथ अभी गर्म करते हैं। देखिए ब्लीचिंग पाउडर को तनु एसिटिक अम्ल है, मैंने बताया कि अब कैल्शियम दिख रहा होगा, सोडियम बनता तो सोडियम एसिटेट, कैल्शियम दिख रहा है तो कैल्शियम एसिटेट। तो कैल्शियम एसिटेट का सूत्र हो जाता है CH3COO का होल ट्वाइस Ca, CH3COO का होल ट्वाइस Ca। तो कैल्शियम एसिटेट बन गया। क्लोरीन गैस निकलती है, क्या निकलती है? क्लोरीन गैस। तो Cl2 आपकी निकल चुकी है। जो बचा है आपका, देखिए यहाँ पर 2 H बचे होंगे, तो दोनों H आ गए आपके। यहाँ एक O बचा था तो H2O निकल गया। तो आपका ये रिएक्शन संतुलित हो गई। सभी बच्चों को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर की आपकी रिएक्शन है, सोडियम बाइकार्बोनेट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। किससे? सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए लवण बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये तनु अम्लों से अभिक्रिया थी। सोडियम बाइकार्बोनेट मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर, बेकिंग सोडा जो मैंने आपको टॉपिक जो पढ़ाया था उसके अंदर ये आपकी रिएक्शन थी कि जब बेकिंग सोडा किसी भी तनु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और लवण बनता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और लवण बन रहा है, तो ये सोडियम सल्फेट है, ये एक लवण है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद हमारी 19th नंबर की रिएक्शन है, सोडियम कार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो वही लवण और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, चाहे सोडियम कार्बोनेट हो चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट हो, तनु अम्लों से अगर अभिक्रिया करते हैं तो वही लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा, लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यानी कि लवण और जल बनता है, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक, सभी को समझ में आ रहा है। Na2CO3 है, 2HCl है। देखिए Na 2 थे, 2 Na आ गए, 2 Cl थे, दोनों Cl आ गए। कार्बन एक था तो कार्बन एक आ गया। ऑक्सीजन यहाँ पर कहते हैं 3 थे, 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन आ चुका है। 2 H हाइड्रोजन थे तो 2 हाइड्रोजन आ चुके हैं। रिएक्शन संतुलित हो चुकी है। और आज की हमारी जो लास्ट रिएक्शन है, मेथेन का दहन करते हैं। देखिए मेथेन, जब भी मेथेन का दहन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलते हैं, CO2 तथा जल बनते हैं। ये हमेशा निकलते हैं, याद रखिएगा। जब दहन करते हैं किसका? मेथेन का। वायु की उपस्थिति थी, वायु द्वारा जब दहन होता है, वायु है ये O2, तो जब दहन होगा इसका मेथेन का, CH4 मेथेन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये है और जल ये है। सभी को समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो सभी बच्चे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करा करें। और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है इन रिएक्शनों के अंदर तो ज़रूर पूछना। ठीक, और वीडियो अच्छी लगे तो सभी बच्चे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।